बज रही आज बधाई लोगो, बगी रही आज बधाई राय 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 हो नंद झुके हो नंद झुके बज रही आज बधाई के नाम बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, गई बात तेरा चमत्कार सा हो गया लोगों, गई बात तेरा रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की शादी हो गई, शादी 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 हो नंद झुके हो नंद झुके हो नंद झुके सिर से मुझे धागा आज लपेटा, भवन अनहोनी हो गई, भवन अनहोनी हो गई, बेटी बन गई बेटा। हो नंद झुके हो नंद झुके हो नंद झुके तो सवार बधाई लोगो, तो सवार बधाई लोगो, सवार बधाई और नंद झुके अपना है नंद झुके अपना है आज बधाई नंद झुके अपना है बधाई हो जसोदा भैया, बधाई हो गोपियां आ रही हैं बधाई। और महाराज इधर महाराज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो और मोद आनंद अति सुखदाई है, नाच सुर किन्नरी अप्सरा और चायवारी है। महाराज उत्सव मन रहा है, लेकिन इतनो जोरदार को जयकारा लगो बधाई को कि महाराज इधर विश्वहान जी के जो है सो आवाज पहुंच गई बरसाने में आवाज। अब बरसाने में आवाज पहुंच गई और हमारी राधा रानी है ना भगवान से 11.5 महीना बड़ी है। क्यों? भगवान से 11.5 महीना बड़ी है राधा जी। लेकिन महाराज ब्रजभान जी है ना का हमारी इनकी दोनों की बचपन की प्रतिज्ञा थी, बाबा नंद की और विश्वान जी की। क्या देखो ये दोस्त थे भी थे, लेकिन इनकी ये प्रतिज्ञा थी कि हे महाराज यदि तुमरे लाली हो जाएगी और मेरे लाला हो जाएगा तो मैं मेरे लाला की शादी तुम्हारी लली से करेगा।
और यदि तुम्हारे लाला होगा और मेरे लाली भाई तो तेरे लाला की शादी मेरी जो है सो लली से करेंगे। ये बचपन की उनकी प्रतिज्ञा थी। अब महाराज इधर सब जो है सो इधर आवाज सुनी ना तो वृषभान जी जो है सो टीको लेकर राधा रानी को भगवान नंद बाबा के आते हैं। और महाराज बिन लाला के भयो हमारे जिस प्रकार से बड़ो आनंद है, बोलो एक बोलो कि तू ना जाने बरसाने में से कोई जिट्टी को लेकर के आ रहे हैं और बहुत जो है सो महाराज आनंद मन रहा है। और इधर बरसाने से टीका राधा रानी के लिए आ जाता है महाराज। अब इन ब्रजवासी ने इतनी पराग ली महाराज और सब टीका जमा करके राधा रानी को टीका आ जाता है भगवान के लिए महाराज। भारी भीड़ भाड़ है महाराज और बहुत धूमधाम मच रही है। लेकिन नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। और इस प्रकार से महाराज भगवान पलनी में जो है सो झूल रहे हैं। और महाराज आगे चल के नंद जी महाराज है ना आत्मज हुआ, इसलिए आज नंद बाबा महान मन वाले हो गए और बड़े बड़े देवी ब्राह्मणों को बुला करके महाराज धूमधाम से जन्म उत्सव मना रहे हैं। महाराज नंद बाबा ने लाला के जन्म उत्सव की खुशी में लाखों गाय दान में दी महाराज, लाखों गाय दान में दी और 7 तिल बड़े और पर्वत बना करके सोने के अलंकार वर्ष कहे वस्त्रों के सहित उन्होंने महाराज 1.25 लाख गाय दान कर। क्योंकि लाला भयो है, जन्म उत्सव भयो है, गोपी के मन में बड़ी खुशी है। ऐसा श्रृंगार करके जितनी गोपियां थी ना वो सब आ। और महाराज इधर नंद रानी के लाला भयो है, आज नहीं सजेंगी तो हम कब सजेंगे। इस प्रकार से गोपियां कह कह के महाराज के जो है सो कृष्ण के उत्सव में आ रही हैं। आनंद की बात है, हर्ष की बात है, या इसलिए आनंद के मन भयो है। गोपिया लाला को आशीर्वाद दे रही हैं और कैसे दे रही हैं। तो चलो देखे आप नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आप नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आप नंद घर लाला हुआ, गो लाला हुआ, लाला हुआ, गो लाला हुआ, चलो देखे आप नंद घर लाला हुआ, चलो सज के सब गाल नाचे होके किसहाल, देखो ब्रज के सब गाल नाचे होके किसहाल। संग कल भैया लाल नाचे तेरे काल, संग कल भैया लाल नाचे तेरे काल। आज नंद का नसीबा, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो लेके लाला हुआ, चलो लेके लाला हुआ, चलो लेके घड़ियाल जन्मली गोपाल, आज शब्द घड़ियाल जन्मली गोपाल। ओ सती बन के सब गाल कहे जय जय गोपाल, के सब गाल कहे जय
झूले अमीरा में ओ झूले अमीरा में झूला है डाला हुआ चलो लाला हुआ चलो देखे लाला हुआ बोलिए नंद के लाला की महाराज अब इधर उनका उत्सव 6 महीने तक चला। 6 महीने तक उत्सव चला तो लेकिन माता यशोदा ये भूल गई कि रोहिणी तो आई नहीं। इधर बलराम जी भी है और रोहिणी आई नहीं। तो मैया ने कहा रोहिणी मुझे कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि स्त्रियों का होता है यदि पति कुछ कष्ट में हो इसलिए वो जो है सो कोई उत्सव में नहीं जाती है। अब जो है सो सब मिल करके और बाबा नंद और भैया यशोदा गई, क्यों रोहिणी तुम लाला के उत्सव में क्यों नहीं आई? कहने लगी चलो मैं तो ऐसे ही लाला को उत्सव देख रही हूँ, क्योंकि यदि परदेश में पति चला जाए या कोई बात हो या पत्नी में हो तो स्त्री को जो है सो शुभ काम में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इसलिए कहने लगी कि देखो मैं तो यहीं ठीक हूँ, मैं तो देख लूंगी। लेकिन मन में रोहिणी ने विचार किया कि चलो ठीक है, ये संसारिक मार्ग है और परमात्मा का जन्म हुआ है, इसलिए नहीं मानी। और महाराज रोहिणी को मैया यशोदा ले आए और वही भगवान का पलना पड़ा है। और जो है सो बलराम जी हैं साथ में, और बलराम जी भगवान का पलना पकड़ लेते हैं और खड़े हो जाते हैं और पलना छोड़ देते हैं, गिर जाते हैं। बलदेव जी छोटे हैं, भगवान पलना में है और पलना पकड़ते हैं और छूट जाता है, गिर जाते हैं। ऐसे महाराज उत्सव 6 महीने तक चला। कहने लगे नंद बाबा को भैया अब मुझे जो है तो कंस से बरसोटी करवे देवे जाना है और तुम यहाँ पर जो है तो ये करते हो तो सब, अब मैं तो भैया कर देवे के पास जाऊं। अब महाराज जो छोटे छोटे राजा होते थे ना वो बड़े राजा को कर देते थे, साल में एक बार से कर देते थे। इसलिए महाराज नंद बाबा कर देने के लिए जा रहे हैं महाराज। अब इधर वासुदेव जी को कंस ने 2-4 दिन के लिए छोड़ा था और इधर से नंद बाबा जो है सो जा रहे हैं और वासुदेव जी उधर से दोनों मिल गए। कहने लगे अरे ये पुराने दोस्त हैं और कहने लगे कि हमने सुनो है वासुदेव जी तुम्हारे लाला भाई वो दुष्ट कंस ने सब मार दिए, सब मार दिए, एक भी नहीं बचने दिया। महाराज वासुदेव अहोत देव की पुत्रा कंसेन हावत हता एकावशिष्यं वर्जा कन्या सर्पी दिवी गतः। और वसुदेव और जो है सो हमने तो ये भी सुना है वसुदेव जी का एक कन्या भी हुई थी ना, वो कन्या शायद कंस से छोड़ करके और आकाश मार्ग को चली गई। वो कन्या भी कंस ने तुमको नहीं दी और वो भी नहीं रहने दी, इसलिए तुम्हारे पुत्र जो है सो उसने मार दिए। बड़ा कष्ट है मेरे दिल में। और वसुदेव जी कहने लगे कह नहीं सकते, क्यों वसुदेव जी क्यों नहीं कह सकते कि जो तुम लाला जो मैं छोड़ के आया वो मेरे तो लाला ऐसा थोड़ी कह सकते। नंद बाबा कह रहे हैं कि बहुत तकलीफ है। अरे वसुदेव जी कहने लगे कोई बात नहीं बाबा नंद बाबा, अरे जो तुम्हारो लाला भाव है तो वो मेरो ही तो लाला समझो, वो मेरो ही लाला है समझ लो। महाराज ऐसे जो है सो नंद जी ने कही भैया इधर अब इधर प्रसन्नता हो गई और कंस ने पूरी रात्रि में आपातकालीन सभा बुला करके सब सैनिकों से कहा कि कृष्ण ने जन्म ले लिया है और मैं ये नहीं चाहता कि बड़ा होकर के वो मुझे मारे। तुम जाओ और सब 84 बजे में जाओ, मृत्यु उसकी होना ही चाहिए। कंस ने सैनिकों को भैया ढूंढने के लिए पहुंचा दिया जहाँ कहीं भी। अब
6 महीना के जो बालक हो उन्हें सबको मार डालो, एक भी मत छोड़ो, पूरे को जिसने भी हो मार डालो। अब कंस के सैनिक भैया जा करके और बच्चों को जो है सो मारने लगे 84 में। अब महाराज मारने लगे और जन्म लेने वाले हैं उनको भी मार, जो जन्म भी लेने ना उन्हें भी मार दो। अब महाराज इस प्रकार से जो है सो मेरा शत्रु भी मर जाएगा। ठीक है महाराज। अब फिर रहे लेकिन कहने लगे कि एक जगह हम नहीं जा पाए। बोले कहाँ? नंद बाबा के जो है सो गोकुल में वो तो सब चल रहा, वहां हमें कोई घुसने नहीं देता और हम ना जा पाए, वहां तो बहुत जनता भीड़ भाड़ है। तो पूतना कहने लगी वहां तो मैं जाऊंगी, कुछ चिंता क्यों करते हो कंस? बोले तू जाएगी, 25 फुट की काली काली दांत तेरे निकल रहे हैं, तुझे उस घर में कौन घुसने देगा? कहने लगे मैं श्रृंगार बदल लूंगी, श्रृंगार बदल के चली जाऊंगी, तुम चिंता क्यों करते हो? महाराज पूतना ने अपना पूरा श्रृंगार बदल करके और सुंदर बन करके, और गोपियां देखो वहां तो 50,000 गोपी जा रही है और 50,000 आ रही है, वहां का गिनती है तो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, धूमधाम मचे। और नंद बाबा ने इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना लुटाया, खजाना इतना लुटाया कि महाराज उस खजाने में लक्ष्मी आकर के बैठ गई। जितना लुटाते थे उससे दूना जो है सो होता गया। नंद कछु इतनो दियो, घनश्याम कुबेर कीमती बोरी, देखत मोह लुटाए दियो, ना बची बचिया सचिया ना पिछोरी। महाराज इतना लुटा दिया कि जो है सो जितना दूना बढ़ता गया। अब वहां तो भीड़ भाड़ है, पूतना जो है सो श्रृंगार करके और जा रही है। अब कोई गोपी ने सोचा होगा कि कोई यशोदा भैया की मिलने वाली आई हो, जा रही है, किसी ने नहीं रोका। मैया यशोदा और वो सामने पड़ी। मैया यशोदा बोली तू है कौन? मैं ना क्यों? वो सब गोपी से अलग दिख रही था। बोले तू कौन है? बोले तू मोह ना जाए। बोले बता तू है कौन? कहने लगी मैं तेरी मौसी की मोड़ी की नानी की बहू। मैं तेरी मौसी की नानी की बहू। यशोदा मैया ने क्यों मगन है, मैं तो कहीं चलो होगी। फिर कहना तू एक आध बार मेरी शादी वादी में भी नहीं आई। मैया यशोदा बोली तू शादी में भी नहीं आई मेरे में? देख बहना ऐसी भाई कि मेरी तेरी शादी ना बाटे मेरो गोनो हाथों से मैं ससुराल में चली गई। जब मेरी शादी भई ना, जब वजह से मैं तेरी शादी में बहना नहीं ना आ पाई। कहने लगी यशोदा मैया ने कहा चलो ठीक है, होगी मौसी की बहू, कानून कौन रिश्ते देखे होते। अब महाराज वो जा रही है और भगवान के पलना के पास पहुंची। अब मेरे गोविंद ने उसको देख करके और नेत्र बंद कर लिए। महाराज भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, भगवान का नेत्र बंद कर लिए। कोई ऋषि मुनि का मत है, कोई ऋषि मुनि कहते हैं कि महाराज इसलिए बंद की आंखें भगवान ने क्यों बंद की? क्योंकि भगवान सोचे कि मेरे दो ही जो है सो सबसे बड़े अवतार हैं, एक रामावतार और कृष्ण अवतार। अरे राम अवतार में सबसे पहले मैंने पूतना जो है सो ताड़का को मारा, और अब मैं कृष्ण जन्म में सबसे पहले पूतना मेरे हाथ से मरेगी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। और कोई कोई संतों का मत है कि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं, इसलिए ये आंखें बंद कर दी। कोई कोई का मत है कि ये मौसी जी तो जहर स्तनों में भर करके आ रही है, मौसी तो ये स्तनों में जहर भर के आ रही है और मुझे जहर पीने की आदत है नहीं। इसलिए हो सकता है भगवान शंकर का ध्यान किया हो कि भोले बाबा तुम ही आओ मुझे बचाओ। ऋषियों के तर्क वितर्क, इसलिए भगवान के दो ही सर्वोत्तम अवतार, राम अवतार कृष्ण अवतार। और राम अवतार में ताड़का मारी और इस अवतार में जो है सो मैं
इसको पूतना को मारने जा रहा हूं। जैसे ही भगवान पलने में है और पूतना ने भगवान को अपनी गोद में ले लिया, गोद में ले लिया, स्तनपान कराने लगी। लेकिन महाराज 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, लाला को तो कछु बिगड़े ही ना, वो तो दूध ही पी रहा। पूतना कहने लगी लाला जो कैसो जो ऐसो हो रहा है, ऐसे जो मैं विष लगा करके आई हूँ 1 मिनट में मर जाना था, ये तो 5 मिनट हो गए, ये कौन है? कहने लगी जब वो उनके प्राण निकलने को हुए ना, जब रक्त चूसत होने लगा तो कहने लगा लाला वो छोड़ छोड़, लाला वो छोड़, वो छोड़। कहने लगी हाय भगवान जी 6 महीना को पालन नहीं लगे, ये तो कोई और है, ये कौन है महाराज? कहने लगे मौसी जी वो जो है सो पकड़ वो आवे, छोड़बो तो वो आया ना, मैं तो पकड़ वो जानू मौसी, वो छोड़बो नहीं। महाराज ये पूछना है ना, भगवान और जो है सो नंद बाबा वार्षिक कर देने गए, और भगवान जो है सो जब पूतना का प्राण संहार किया ना, तो पूतना असली रूप में आ गई महाराज। 21 किलोमीटर की लंबी पूतना महाराज, 21 किलोमीटर के जो पेड़ थे ना, वृक्ष थे ना, ये सब पूतना गिरी ना तो सब टूट करके चकनाचूर हो गए। पूरे वृक्ष 21 किलोमीटर का जो है तो उसका शरीर का पूतना। अब महाराज इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब पूतना जमीन पर गिरी ना तो महाराज बाग बगीचे सब नष्ट हो गए, और माता जो है सो अब गिरी ना देख करके, और जो है सो देखा आवाज हुई तो माता यशोदा ने देखा कि लाला लाला तो पलने में है ही ना। कोई सगी से पूछे का लाला लाला पलने में था, बोले यशोदा रानी तुम चाय जे अंदर चली जान दे तो चाय ते रोक तो भी नहीं हो, माना कह रही कि मामा की मौसी की मोड़ी कहूँ तो भी तुमने जो है चली जान दे, ना तो तुमको ये रोको ना कोई ये तुम कुछ करो। आ रहे हैं और सब जा रहे हैं महाराज, लेकिन कहने लगे कि कहाँ गए हो लाला? जब बाहर देखा तो 21 किलोमीटर की पूतना डरी है और भगवान उसके जो है सो ऊपर खेल रहे हैं। झट जा करके मैया ने और भगवान को अपने अंक में भर लिया, अंक में भर लिया। और महाराज वो पूतना कहने लगी अब गोपियां तो ये तो बहुत बड़ी पूतना है, ये पूतना मुझे 21 किलोमीटर की है महाराज। लेकिन गोपियां बोली कि तुम्हें अब देखो ऐसा सबकी गोद में नहीं बहना चाहिए, और मैया अब बहना मैं कहा जानू, कौन जानती वो थोड़ी पता क्या ये कौन है? मैंने कही कोई गोपी होगी, मिलवे वाली होगी, कोई होगी रिश्तेदार। अब गोपियां कहने लगी कि माता अब तेरे लाला ने ना राक्षसनी को स्पर्श कर लियो है, इसलिए ये जाए शुद्ध तो कराना पड़ेगी, क्योंकि कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया और महाराज कन्हैया की छाती से जो है सो गोबर लगाया और गौ माता की पीठ जो है सो पूंछ से झाड़ा दिया, और वह जो है सो महाराज सब प्रकार से भगवान का अभिषेक कराया, क्योंकि राक्षस का स्पर्श हो गया है। और इधर महाराज माताओं ने पूरी एक पूर्णमासी पुरोहित थी महाराज, वो गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा दे रही है। देखिए खुद की पूंछ भगवान मन में हंस रहे, कहने लगे देखो मेरा झाड़ा और मुझे ये दे रही है, मेरी पूंछ मेरी गाय और मुझे ये झाड़ा दे रही है। महाराज आदरणीय सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते और रो पड़े। सुखदेव जी ने दोनों नेत्रों में आंसू चले और महाराज परीक्षित से बोले हे राजन कितना अद्भुत दृश्य होगा वो, कितना वत्सलता भाव होगा वो। इंद्रियाणम हरिकेशम प्राणम नारायणो आदरम चीचम परिचक्रम मनोयता योगेश्वरम। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा है ऋषिकेश भगवान तुम करो। इस प्रकार से मैया कह रही हैं हे मेरे लाला की रक्षा करो। अब खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें, सोते हुए लाला की रक्षा योगेश्वर भगवान करें, और भगवान गोद में हंस रहे हैं। और महाराज कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई,
और राम न सकई राम गुण गान। महाराज देखो भगवान मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे नाम से मुझे कोई झाड़ा दे रही है और मेरा ही नाम ले रही है। अब महाराज पूतना के शरीर को पकड़ करके ब्रजवासी